भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश की सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री शुरू किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, थाईलैंड। भारतीय सेना ने हाल ही में थाईलैंड देश की सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री शुरू किया। भारतीय सेना ने 1 से 15 जुलाई 2024 तक थाईलैंड के फोर्ट वाचिरापरकन में रॉयल थाई सेना के साथ मैत्री अभ्यास शुरू किया। 2006 में शुरू किया गया यह द्विपक्षीय अभ्यास रक्षा सहयोग को बढ़ाता है। लद्दाख स्काउट्स सहित दोनों सेनाओं के 76 कर्मी इसमें भाग लेते हैं। यह अभ्यास शहरी और जंगल के वातावरण में आतंकवाद विरोधी और आतंकवाद विरोधी अभियानों, संयुक्त योजना, सामरिक अभ्यास और शारीरिक फिटनेस पर केंद्रित है। हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, विश्व बैंक। हाल ही में विश्व बैंक संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। विश्व बैंक ने भारत के कम कार्बन ऊर्जा विकास का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन की मंजूरी दी है। इस फंडिंग से ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलाइजर और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। यह भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और ऊर्जा लक्ष्यों के अनुरूप है। 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना। हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी ने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किस देश को साझेदार राष्ट्र घोषित किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी ने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए भारत देश को साझेदार राष्ट्र घोषित किया है। अमेरिका स्थित अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी और ब्लू ओरिजिन ने अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए भारत के साथ साझेदारी की है। वे सीमित अंतरिक्ष उपस्थिति वाले देशों के नागरिकों को भविष्य के न्यू शेपर्ड मिशन पर 6 सीटें प्रदान करेंगे। न्यू शेपर्ड एक पुनः प्रयोज्य उपकक्षीय रॉकेट चयनित अंतरिक्ष यात्रियों को 100 किलोमीटर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अंतरिक्ष सीमा कार्बन रेखा से आगे 11 मिनट की यात्रा पर ले जाएगा। अगले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, हंगरी। हंगरी ने अगले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव आज यानी 3 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन करेंगे। किस देश ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीजा शुल्क $710 से बढ़ाकर $1,600 किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीजा शुल्क $710 से बढ़ाकर $1,600 किया है। इस निर्णय से ऑस्ट्रेलिया जाने की योजना बना रहे लाखों भारतीय छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत देश शीर्ष पर रहा है। भारत 23 वर्ष से कम आयु के पहलवानों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में प्रथम स्थान पर रहा है। भारत के युवा पहलवानों ने फ्रीस्टाइल कुश्ती में 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 8 पदक जीते हैं। निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है?
आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, जी किशन रेड्डी। निर्माण पोर्टल का शुभारंभ जी किशन रेड्डी ने किया है। केंद्रीय कोयला तथा खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसके माध्यम से यूपीएससी के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। एडीबी ने किस देश के साथ $170 मिलियन के ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। एडीबी ने भारत देश के साथ $170 मिलियन के ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने महामारी के खिलाफ तैयारियों और जवाबी कार्रवाई को मजबूत करने के लिए $170 मिलियन के ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरुआत किस विश्वविद्यालय ने की है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, जामिया मिलिया इस्लामिया। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरुआत में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने की है। जामिया मिलिया इस्लामिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है। 3 सप्ताह तक चलने वाले इस पाठ्यक्रम में छात्रों को एआई और एमएल के क्षेत्र में विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाएगा। हाल ही में अफगानिस्तान पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, दोहा, कतर। हाल ही में अफगानिस्तान पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन दोहा, कतर में आयोजित किया गया। पहली बार तालिबान ने 30 जून और 1 जुलाई 2024 को दोहा में आयोजित अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लिया। यूरोपीय संघ और एससीओ सहित 25 देशों और संगठनों की उपस्थिति के बावजूद कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। जबीहुल्लाह मुजाहिद के नेतृत्व में तालिबान ने अपनी मांगें पूरी होने के बाद इसमें भाग लिया, जिसमें अफगान नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय के जेपी सिंह ने किया। किस संगठन ने हाल ही में मार्स ओडिसी ऑर्बिटर का उपयोग करके हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स का महाकाव्य दृश्य कैप्चर किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, नासा। नासा संगठन ने हाल ही में मार्स ओडिसी ऑर्बिटर का उपयोग करके हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स का महाकाव्य दृश्य कैप्चर किया है। नासा के मार्स ओडिसी ऑर्बिटर ने सौरमंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स का एक शानदार दृश्य कैद किया। 2001 में लॉन्च किए गए ओडिसी के मिशन में मंगल की सतह का मानचित्रण करना और संचार रिले के रूप में काम करना शामिल है। ओलंपस मॉन्स एक ढाल ज्वालामुखी है जो 24 किलोमीटर ऊंचा और 550 किलोमीटर चौड़ा है, जो पृथ्वी के मौना लोआ को भी छोटा कर देता है। ओडिसी के पास किसी दूसरे ग्रह के चारों ओर सबसे लंबे समय तक सक्रिय मिशन का रिकॉर्ड है, जो 2025 तक चलने वाला है। हार्दिक पांड्या आईसीसी T20 में फर्स्ट रैंक पाने वाले पहले भारतीय बने। 3 जुलाई को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने नई T20 रैंकिंग जारी की। इसमें टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को नंबर 1 रैंक मिली है। इससे पहले हार्दिक इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर थे। T20 में ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में 222 की रेटिंग के साथ हार्दिक पांड्या फर्स्ट पोजीशन पर आ गए। श्रीलंका के वानंदु हसरंगा भी 222 की रेटिंग के साथ पहले स्थान पर ही हैं। ऑस्ट्रेलिया के मार्कस स्टाइनिस 211 रेटिंग के साथ तीसरे नंबर पर हैं। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा 210 रेटिंग के साथ चौथे स्थान पर हैं। 5वें नंबर पर बांग्लादेश के शाकिब अल हसन 206 रेटिंग हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू। 3 जुलाई को भारत और मंगोलिया की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट की शुरुआत हुई। मेघालय के उमरोई में शुरू हुआ यह अभ्यास का 16वां संस्करण है।
इस अभ्यास का उद्देश्य अर्धशहरी और पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए संयुक्त सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना है। 45 कर्मियों वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व सिक्किम स्काउट्स की बटालियन कर रही है। मंगोलियाई दल का प्रतिनिधित्व 150 त्वरित प्रतिक्रिया बल बटालियन कर रही है। यह अभ्यास हर साल दोनों देशों के बीच बारी बारी से आयोजित किया जाता है। पिछले साल नोमैडिक एलिफेंट का 15वां संस्करण मंगोलिया के उलानबटार में हुआ था। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास पहली बार 2006 में शुरू हुआ था। जापान ने नए बैंक नोटों का प्रचलन शुरू किया। 3 जुलाई को बैंक ऑफ जापान के गवर्नर काजुओ उएदा ने नए नोट लॉन्च किए। इनमें जालसाजी को रोकने के लिए 3D होलोग्रामिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। जापान ने 2 दशक में पहली बार नए बैंक नोट जारी किए हैं। नए 10,000 येन 62 अमेरिकी डॉलर के नोट पर ईची शिबुसावा 1840 से 1931 को दिखाया गया। वे जापान के पहले मिजुहो बैंक और स्टॉक एक्सचेंज के संस्थापक थे। उन्हें जापानी पूंजीवाद का जनक भी कहा जाता है। नए 5,000 येन के नोट पर शिक्षिका उमेको त्सुडा 1864 से 1929 की फोटो है। उन्होंने जापान में पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 1,000 येन के नोट पर लीडिंग मेडिकल साइंटिस्ट शिबासाबुरो कितासातो 1853 से 1931 की तस्वीर बनी है। टीवी रविचंद्रन डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA बने। 2 जून को केंद्र सरकार ने टीवी रविचंद्रन को नया डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA नियुक्त किया। रविचंद्रन को विक्रम मिस्त्री की जगह नियुक्त किया गया, जिन्हें विदेश सचिव बनाया गया है। टीवी रविचंद्रन अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के डिप्टी चीफ और स्पेशल डायरेक्टर के पद पर हैं। रविचंद्रन के साथ ही पवन कपूर को भी डिप्टी NSA बनाया गया। पवन कपूर 1990 बैच के IFS अधिकारी हैं। पवन के पास विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने का एक्सपीरियंस है। पहले से डिप्टी NSA के पद पर कार्यरत पंकज सिंह की जिम्मेदारी में कोई बदलाव नहीं किया गया। पूर्व रॉ चीफ राजिंदर खन्ना को एडिशनल NSA नियुक्त किया गया। 1978 बैच के अधिकारी राजिंदर खन्ना 2014 से 2016 तक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ चीफ रह चुके हैं। अजीत डोभाल भारत के मौजूदा NSA हैं, जिनकी टीम में 3 डिप्टी NSA और 1 एडिशनल NSA हैं। आदित्य L1 ने हेलो ऑर्बिट का पहला चक्कर पूरा किया। 2 जुलाई को भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 अंतरिक्ष यान ने सूरज के चारों तरफ पहला चक्कर पूरा कर लिया। आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 ने 178 दिन में सूरज का पहला चक्कर पूरा किया। इसरो ने आदित्य L1 को पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में डाल दिया है। यह 6 जनवरी 2024 को लैरेंजियन पॉइंट L1 पर पहुंचा था। भारत के पहले सोलर ऑब्जर्वेटरी की धरती से दूरी 15 किलोमीटर है। 400 करोड़ रुपए का ये मिशन अब भारत समेत पूरी दुनिया के सैटेलाइट्स को सौर तूफानों से बचाएगा। लैग्रेंज पॉइंट का नाम इतालवी फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफी लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है, जिसे बोलचाल में L1 नाम से जाना जाता है। ऐसे 5 पॉइंट धरती और सूर्य के बीच हैं, जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बैलेंस हो जाता है। अगर इस जगह पर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो वह आसानी से उस पॉइंट के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर देता है। पहला लैग्रेंज पॉइंट धरती और सूर्य के बीच 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, जिस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री की शुरुआत। 2 जुलाई को रक्षा मंत्रालय ने भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री के 13वें संस्करण की घोषणा की। यह सैन्य अभ्यास थाईलैंड के टाक प्रांत के फोर्ट वाचिरापरकन में आयोजित किया जा रहा है।
76 सैनिकों वाली भारतीय टुकड़ी का प्रतिनिधित्व लद्दाख स्काउट्स की बटालियन कर रही है। थाईलैंड की रॉयल थाईलैंड की टुकड़ी में भी 76 सैनिक शामिल हैं। अभ्यास मैत्री का उद्देश्य भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है। इस अभ्यास में फिजिकल फिटनेस, जॉइंट प्लानिंग और जॉइंट टैक्टिकल ड्रिल्स एक्सरसाइज पर फोकस किया जाएगा। इसमें वायु और थल सेना के साथ साथ चिकित्सा सहायता ट्रेनिंग भी की जाएगी। मैत्री अभ्यास का पिछला संस्करण सितंबर 2019 में मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के लिए एनडीए उम्मीदवार बने। 2 जुलाई को राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने का ऐलान किया। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA ने उपेंद्र को बिहार की ओर से राज्यसभा में भेजने का फैसला लिया है। उन्होंने NDA की तरफ से काराकाट सीट से RLM के टिकट पर चुनाव लड़ा था। वे बिहार परिषद और विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने 1985 में राजनीति शुरू की और 1985-88 तक युवा लोकदल के राज्य महासचिव रहे। 1988-93 तक वे युवा लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव रहे थे। 2005 तक कुशवाहा बिहार विधानसभा के सदस्य और उपनेता थे। उपेंद्र कुशवाहा का जन्म 2 फरवरी 1960 को बिहार के वैशाली में हुआ था। 4 जुलाई का इतिहास। हर दिन विश्व में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो कि एक महत्वपूर्ण इतिहास, इम्पोर्टेंट हिस्ट्री बन जाता है। जैसे खेल जगत में रिकॉर्ड बनना, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का जन्म व मृत्यु, आज के दिन के महत्वपूर्ण दिन, विज्ञान में आविष्कार आदि। भारत और विश्व में आज के दिन बहुत सी ऐसी प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं जो आज भी इतिहास के पन्नों में किया गया है। 1914 बरदौन का युद्ध समाप्त हुआ था। 1916 हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री नसीम बानो का जन्म हुआ था। 1996 रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन पुनः 4 वर्ष के लिए राष्ट्रपति बने थे। 1997 अमेरिकी यान सोजर्नर मंगल ग्रह पर पहुंचे थे। 1998 चेक गणराज्य के याना नावोतना ने विंबलडन टेनिस का एकल खिताब जीता। जापान ने मंगल ग्रह के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए प्लेनेट बी नामक अपना पहला अंतर्ग्रही मिशन भेजा। ब्रिटेन के एक पावर बोट द केबल एंड वायरलेस एडवेंचर ने 74 दिन 20 घंटे और 38 मिनट में पूरी यात्रा करके सबसे तेज विश्व भ्रमण का रिकॉर्ड तोड़ा था। 2001 भारत द्वारा पाकिस्तान के समकक्षों बंदियों की रिहाई के निर्देश। 2003 पाकिस्तान में शिया मस्जिद पर हुए हमले में 44 लोग मारे गए। 2005 भारत में डॉल्फिन की एक नई प्रजाति स्नपफिन की खोज की गई। 2006 गांधी शांति पुरस्कार विजेता और भारत में जर्मनी के पूर्व राजदूत gerhard फिशर का निधन। 2007 वेबसाइट सेंटेडो कॉमन के अनुसार मेक्सिको के कार्लोस स्लिम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। 2008 लगभग 8 साल बाद चीन की मुख्य भूमि और ताइवान के बीच नियमित सीधी विमान सेवा का पहला विमान ताइवान के ताओयुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई होटल पर उतरा। हर दिन विश्व में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो कि एक महत्वपूर्ण इतिहास बन जाता है। जैसे खेल जगत में रिकॉर्ड बनाना, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का जन्म या मृत्यु, आज के दिन का महत्वपूर्ण दिन, विज्ञान में आविष्कार आदि। करंट अफेयर के माध्यम से यह जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं।